नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु कुदरत की मार से बेहाल है। लगातार बारिश और जलभराव से शहर की रफ्तार थम सी गई है। आपको बेंगलुरु के सबसे पॉश इलाकों में से एक दिव्याश्री पार्क की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यहां आप देखिए, लग्जरी गाड़ियां और विला सैलाब की चपेट में आ गए हैं। बारिश का पानी कॉलोनीज को अपनी चपेट में ले चुका है। तेज बारिश के बीच फंसे लोगों को बचाने की जंग लगातार जारी है। ट्रैक्टर के जरिए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। घरों के बाहर खड़ी महंगी गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं और पूरी सोसाइटी डूब गई। पिछले 47 सालों में पहली बार बारिश और बाढ़ के विकराल रूप से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको बेंगलुरु शहर के बिगड़े हालात को दिखा रहे हैं। यहां बारिश ने किस तरह से कहर बरपा के रखा है। सड़कों पर दरिया बह रहा है और कॉलोनियां टापू में तब्दील नजर आ रही हैं। आईटी कंपनियों में काम करने वाले इंजीनियर्स ट्रैक्टर के सहारे अपने दफ्तर किसी तरह पहुंच रहे हैं। मौसम विभाग ने 9 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं दिव्याश्री अपार्टमेंट के पास एक सोसाइटी में फंसे परिवार ने इंडिया टीवी संवाददाता को देखकर अपनी गुहार लगानी शुरू की। चिल्ला चिल्ला कर शख्स ने स्थानीय नेताओं और नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए। सैलाब के बीच फंसे इस परिवार ने मदद की गुहार किस तरह से लगाई, इस रिपोर्ट में देखिए। अरे सुनिए, आप बात कीजिए। हाँ, अरे कितने दिन से परेशान हैं आप लोग? 3 दिन से परेशान है। दिव्याश्री अपार्टमेंट के कारण परेशान है। 400 फैमिली परेशान है। हाँ। दिव्याश्री अपार्टमेंट के लिए परेशान है। दिव्याश्री अपार्टमेंट जिम्मेदार है। ओके, परेशान है। आपको खाना पानी रसद कुछ पहुंचा है? खाना पानी, बिस्किट मिला, पानी मिला, मिल्क मिला। मेरा बच्चा 100% ब्लाइंड, 100% हैंडीकैप मेरा बच्चा है। दिव्याश्री अपार्टमेंट के लिए प्रॉब्लम, गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं कर रहा है। हमने पानी, बोरी का पानी खराब कराता, सब पानी इधर आता, खराब पानी पीने को होता। दिव्याश्री अपार्टमेंट मुर्दाबाद। ये देखिए, ये अतिक्रमण की वजह से परेशान एक रेसिडेंट्स हैं। उनका ये कहना है कि इस राज कालवे के ऊपर जो अतिक्रमण हुआ है, यहाँ बड़ी बड़ी टेक कंपनियों की वजह से, बड़े बड़े बिल्डर्स की वजह से, उस वजह से उनके घरों के अंदर अब पानी है। ये राज कालवे, जैसा हमने आपको पहले भी बताया, यहाँ से जो पानी है वो बेलंदुर लेक में सीधा जाना चाहिए, लेकिन एनक्रोचमेंट की वजह से ये पानी ब्लॉक होता है और इसी वजह से आसपास के जो स्थानीय निवासी है यहाँ पर, वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। उनका भी ये कहना है कि जब तक इस एनक्रोचमेंट को हटाया नहीं जाएगा, तब तक यहाँ के लोग जो हैं वो सुकून से नहीं रह पाएंगे। आपने सिलिकॉन सिटी का आलम देखा, लोग किस तरह से बेहाल हैं, वो तस्वीरें आपने देखी। बेंगलुरु में आसमानी आफत से हाल बेहाल है और उसका काफी हद तक अतिक्रमण बड़ा कारण है। पॉश इलाकों से होकर गुजरने वाले नाले की चौड़ाई एनक्रोचमेंट के चलते कम हो गई है और यही वजह है कि बेंगलुरु बारिश के चलते मुसीबत की मार झेल रहा है। बेंगलुरु की पॉश दिव्याश्री अपार्टमेंट के पास से एक और खास रिपोर्ट देखिए। सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु में आज ये हालात क्यों हो गए हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पीछे आप जो एक बरसाती नाला देख रहे हैं, इसे राज कालवे कहा जाता है। जब सिटी की प्लानिंग हुई थी, तब इस नाले की चौड़ाई 30 फीट थी। इस नाले की खूबसूरती ये है कि ये बेंगलुरु के हर एक तालाब को दूसरे तालाब से जोड़ता है। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये जो राज कालवे है, ये दोड्डनकुंडी तालाब को बेलंदूर तालाब से जोड़ता है। इमलूर मेन रोड का ये रास्ता है। इसकी जो चौड़ाई है वो शुरू से लेकर, उस तालाब से लेकर बेलंदूर तालाब तक 30 फीट होनी चाहिए। आप इसकी शुरुआत देखिए, जब ये नाला इस दोड्डनकुंडी तालाब से शुरू हो रहा है, तब इसकी चौड़ाई लगभग 30 फीट है। लेकिन आगे जाते जाते आप देखिए किस तरह से अतिक्रमण, एकदम लाइव तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अतिक्रमण ने इस नाले की चौड़ाई को आगे बढ़ते बढ़ते कम कर दिया। यहाँ से आप जाते जाते ये 20 फीट हो गया। इस तरफ जो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है, उसने लगभग आधे नाले को यहाँ पर इंक्रोच कर रखा है। उस तरफ जो पीछे की तरफ जो दूसरे छोटे अपार्टमेंट आपको नज़र आ रहे हैं, उनकी बाउंड्री वॉल भी इस नाले को इंक्रोच करती हुई यहाँ से साफ नज़र आ रही है। 30 फीट ये नाला अगर पूरा बना रहता तो यहाँ पूरा बरसाती नाला, बरसात का पानी इस नाले से होते हुए बेलंदूर लेक में चला जाता था।
बेंगलुरु में एचएएल एयरपोर्ट के पास यमलूर इलाका पूरी तरह से डूब गया है। इस इलाके में ज्यादातर आईटी कंपनीज हैं जो सैलाब की चपेट में हैं और लोगों को रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है। आसपास की झीलों में पानी भरने से ड्रेनेज सिस्टम भी ठप हो गया है। अभी फिलहाल सैलाब से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। यमलूर से देखिए इंडिया टीवी संवाददाता टी राघवन की एक और रिपोर्ट। जो लोग अब तक पॉश गाड़ियों में घूमते थे, अब उन्हें देखिए किस तरह से ट्रैक्टर में जाना पड़ रहा है। एक रेस्क्यू ऑपरेशन जो यमलूर मेन रोड पर फिलहाल चल रहा है। आप मेरे राइट साइड देखेंगे, दिव्याश्री एक बहुत बड़ा टेक पार्क है, बड़े बड़े अपार्टमेंट विलास इसके अंदर है, बड़ी पॉश कम्युनिटी है। अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है मीडिया को, लेकिन आप यहाँ की तस्वीरें देखिए। यहाँ से मारथहल्ली मेन रोड जाने के लिए जैसे ही इस टेक पार्क से बाहर निकलते हैं, यहाँ से ये पानी की जो धारा है वो शुरू हो जाती है और तकरीबन 2 किलोमीटर लंबी और 4 से 6 फीट तक, अगर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे 4 से 6 फीट तक इसकी गहराई भी है। यही वजह है कि यहाँ पर ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो लोग कम्यूटर्स हैं जो इस तरफ से, जो इंदिरा नगर साइड से मारथहल्ली जाने के लिए इस रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके भी यहाँ पर जितने भी जो साधन है वो यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाते हैं और यहाँ से उसके बाद इस ट्रैक्टर के ज़रिए उन्हें यहाँ से मारथहल्ली की तरफ ले जाया जाता है। ओल्ड एयरपोर्ट की रोड की तरफ उन्हें जाना होता है। तो यहाँ पर ये एक बड़ी वजह यह है कि जो बेलंदूर लेक है, हमेशा से ये लेक सुर्खियों में रहा है। बेलंदूर लेक जो है वहाँ से निकलने वाले झाग और उसमें लगने वाली आग से भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। और उसी बेलंदूर लेक में ऐसा अब महानगर निगम के लोगों का कहना है कि एक रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, जिस वजह से वो लेक पूरी तरह से भर गया और उसका पानी जो है इस एरिया में पहुंचा है, जो फिलहाल यमलूर मेन रोड के नाम से जाना जाता है। और यही वजह है कि यहाँ से आप देखिए लगातार ऐसे ट्रैक्टर्स की मदद से लोगों को जो यहाँ से जाना चाहते हैं उन्हें इवैक्यूएट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर पानी की धारा शुरू होती है तो यहाँ से अगले हिस्से की लाइफ जो है एक तरफ से पूरी तरह कट हो गई है। यहाँ से आपको अगर बेंगलुरु की तरफ जाना है तो यहाँ से इस 2 किलोमीटर के एरिया को कवर करने के लिए आपको ट्रैक्टर का या फिर बोट का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है पानी। इस वजह से ट्रैक्टर जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक बार में यहाँ से इवैक्यूएट किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर आप एक बार फिर देखिए, ये आईटी सिटी जिसे सिलिकॉन सिटी कहा जाता है देश का, वो तस्वीरें हैं जो वाकई में लोगों को परेशान कर रही हैं, डरा रही हैं। क्योंकि जिस तरह की छवि इस पूरे शहर की बनी है पूरे वर्ल्ड मैप पर, ऐसा लगता है कि बेंगलुरु हर कोई इंसान आना चाहता है यहाँ के एक बहुत ही सुहावने मौसम की वजह से। लेकिन इस मौसम की मार ने अब बेंगलुरु के लोगों को परेशान कर दिया है और परेशानी झेलने वाले सिर्फ निचले तबके के लोग नहीं हैं, बल्कि हाई फाई कम्युनिटी, पॉश कम्युनिटी में रहने वाले लोग भी अब इस पानी की मार से त्राही त्राही कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।